कभी कभी रिश्ते में सब कुछ ठीक होता है, फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। और जब वो अधूरापन सामने आता है तो या तो सब बिखर जाता है या फिर हम दोबारा जुड़ना सीखते हैं। ये है एक ऐसी ही कहानी जहाँ 20 साल पुराना प्यार फिर से जीना चाहता है। हमने फिर से प्यार करना सीखा। करीब 4 साल पहले हमारे अपने घर में एक आम सी नोकझोंक के बीच मेरे पति ने वो शब्द कहे जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। तुम पिछले 20 साल से मुझे तकलीफ दे रही हो। हमारे झगड़े की शुरुआत पिछली रात हुई थी। बच्चों ने थोड़ा शोर मचाया तो उन्होंने गुस्से में डांट दिया। मैं लैपटॉप पर काम कर रही थी और उनकी आवाज ने मेरा ध्यान भटका दिया तो मैंने भी गुस्से में जवाब दे दिया। हम रात को पीठ फेर कर सोए, जो हमारे 20 साल के रिश्ते में कुछ ही बार हुआ था। मैं नाराज थी लेकिन परेशान नहीं। मुझे लगा सुबह वो माफी मांग लेंगे और सब ठीक हो जाएगा, जैसे हमेशा होता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैंने कुछ दिनों पहले उन्हें एक पर्सनैलिटी टेस्ट भेजा था। जब उन्होंने उसका रिजल्ट देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोले, मैं पीसमेकर हूँ, यानी जो सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल जाए। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे तो यही सबसे अच्छा लगता है तुम में, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी समझदारी। पर शायद मैं उन्हें समझ नहीं पा रही थी। अगले कुछ दिनों में वो और चिड़चिड़े हो गए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे। और फिर एक दिन वो बात फूट पड़ी, तुम मुझे कंट्रोल करती हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारी नजरों से छुपकर। मुझे लगा ये सब मजाक है। हम तो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। हमने हमेशा एक दूसरे को सहारा दिया। पर उस दिन उनकी आंखों में जो दर्द था वो नया था। मैं चुपचाप घर से निकल गई। समंदर किनारे चलती रही, उसी जगह जहाँ सालों पहले हम दोनों पहली बार बैठे थे, जब हमारी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल रही थी। वो जगह जहाँ मैंने अपने दिल की बातें उनसे पहली बार शेयर की थी। मुझे तब याद आया, उन्होंने अपने बचपन के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि उनके जख्म गहरे थे। उनकी माँ ने खुद कबूल किया था कि उन्होंने उनका होना कभी नहीं चाहा था। उनके लिए बचपन हमेशा कम था, कम प्यार, कम अपनापन। और अब 20 साल बाद वो जख्म फिर से खुल गए थे। जब मैं घर लौटी, वो चुपचाप सोफे पर बैठे थे। उनकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था। माफ करना, उन्होंने कहा, तुम मुझे कभी तकलीफ नहीं दे रही थी। वो सब कुछ मेरे अंदर जमा था और उस टेस्ट ने मुझे आईना दिखा दिया। मैं अब भी उस दर्द से लड़ रहा हूँ। मैंने उनका हाथ थामा। हम साथ हैं और हर दर्द को साथ मिलकर समझेंगे। फिर जब अगली बार मौसम काइटसर्फिंग के लिए परफेक्ट हुआ, उन्होंने फिर वही उलझन जताई, बारिश आ सकती है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, कार चाहिए होगी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। वो कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, तो फिर जाओ, तुम्हारे सपनों को भी उड़ने दो। वो पहला कदम था जिसमें थोड़ी झिझक थी, पर हर रिश्ते का असली प्यार ऐसे ही छोटी छोटी समझदारी से उभरता है। कुछ महीने बाद मैंने उनसे वही टेस्ट फिर से देने को कहा। डरते डरते उन्होंने दिया। इस बार वो मुस्कुराते हुए लौटे। मैं एंथुसियास्ट निकला, जो जिंदगी से प्यार करता है, मस्ती करता है, खुलकर हंसता है। मैंने हंसते हुए कहा, अब तुम खुद को पहचानने लगे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर रूप में, हर सफर में। कभी कभी प्यार का मतलब होता है एक दूसरे को आजादी देना, और कभी कभी मतलब होता है बिना कहे समझ जाना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो किसी रिश्ते में उलझा हुआ है। शायद उसे भी ये कहानी एक रास्ता दिखा दे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ सीक्रेट लव नाइट्स के साथ अगली सच्ची कहानी में।